I want to come back again, and so pleased to be here. Today I'm here with my lovely wife to celebrate the Diwali. It's fantastic being here at the Ganga River and to see Varanasi. सत्तर देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार और जितने भी आगत अतिथि हैं उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में I don't know what to say, but I really appreciate, especially the government of India, to invite us to come and witness such kind of events, which is so good. I'm so impressed. आपने देखा होगा कि इंडिया का कोई भी त्यौहार आ जाए, होली आ जाए, दिवाली आ जाए, उनका 15 अगस्त का मौका हो, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर उनके इन त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी आप किसी कल्चर, और इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है, आपको बताऊं कि दुनिया में जो ये हिस्ट्री है इस बेल्ट की, मैथोलॉजीज की बड़ी पुरानी है इंडियन कल्चर की। अब मोदी साहब ने जी सूट पहना जो कि उन्होंने पहन के इस तरह लग रहा था जिस तरह टॉम क्रूज है वो। अगर हम अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने को कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो आपको नहीं लगता कि 95% हम इंडियन कल्चर से इंस्पायर हैं और हमने उसी को ही अडॉप्ट किया हुआ है। इंडियंस जब मुसलमान हुए और इस्लाम हमारी जिंदगियों में दाखिल हुआ तो ना हम तितर रहे ना बटेर रहे। आपको बड़े लोग कंफ्यूज मिले। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंट्रो देख के आप सभी को पता ही लग गया होगा कि पार्क मीडिया जो है वो कैसा रिएक्शन दे रहा है और इस पे क्या रिएक्शन दिया है पार्क मीडिया ने, वो हम देखेंगे वीडियो में आगे। और तब तक मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में। बेचारे बने हुए इतने हम हैं नहीं, बट यस वी कैन डू दिस बेटर, बजाय इसके कि हम उसको मतलब जब हम शबरात देख लें या दिवाली देख लें, उन दोनों का हम ओवरलैप कर लेते हैं। तो हमारी शबरात की कुछ अपनी रसूम है जिनको अगर हम फॉलो करें तो आई बिलीव कि ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो हम लोगों को दिखा सकते हैं कि व्हाट मुस्लिम्स आर, या हमारा कल्चर क्या है, या जो भी है। हम असल में कॉपी के चक्कर में जब पढ़ते हैं ना तो हम अपने आप को ख़राब कर जाते हैं। अब आपने शबरात और दिवाली की बात की, दिवाली पर पटाखे चलते हैं, हमने शबरात पे पटाखे चलाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि मना है कि शबरात पे भाई पटाखे नहीं चलाते। कहा जाता है, बुजुर्ग कहते हैं कि जी रहमत के फरिश्ते इस रात को आपके घरों में नाजिल होते हैं, उनका नज़ूल होता है, और जब आप इस तरह की आतिशबाजी करते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मार्केट में पटाखे भी बिकते हैं और बच्चे चलाते भी हैं। देखिए, पटाखे चलाना अगेन बड़ा मैं बहुत डर के बात करता हूँ। पटाखे चलाना बुरी बात नहीं है, बट रोका इसलिए जाता है कि ज़ाहिरी बात है शबरात एक इबादत की रात होती है। तो उस पे जब बुजुर्ग बैठे इबादत कर रहे हैं और बाहर बच्चे पटाखे चला रहे हैं तो बुजुर्गों की इबादत डिस्टर्ब होती है। तो वो ज़ाहिरी बात है, उन्होंने एक पर्सपेक्टिव से इंसान को समझाना कि यार ना है बच्चों को, तो आपने ये नहीं कह सकते यार मैं नमाज़ पढ़ता पटाखे बंद कर दो। तो आप उनको एक ले जाते हो कि यार गुनाह मिलेगा, नहीं करो, रोका जाता है। बट पटाखे चलाना इज़ पार्ट ऑफ खुशी, बट येस इट इज़ बोरोड फ्रॉम द दिवाली कल्चर। वही आप जो भी हमारा त्यौहार उठा के देखेंगी, इवन अगर आप मुहर्रम में देखें जो ये जुलूस वगैरह निकलते हैं या जो ये अलम वगैरह निकालते हैं, तो वो भी इट्स नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज़ अ बोरोड कल्चर जो वहाँ से इंडिया से हमारे साथ इधर आया है। तो ये तो फिर हमारा कल्चर है क्या? मैंने शुरू में आपको कहा था कि जिस दिन हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी, जिसके लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था कि हम मुस्लिम प्रैक्टिसेस अपनी कर सकें। आप इसको कहते तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बट मुझे एक इस्लामी हरकत बता दीजिए जिस मुल्क में हो रही हो, बस ये नाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बट द डे वी स्टार्ट फॉलोइंग आवर रिलीजन, हमारा ऑटोमेटिकली जो आइडेंटिटी। तो दोस्तों, अभी तक आप देख ही रहे हैं कि पार्क मीडिया कैसे इंडिया के बारे में बुराई कर रहा है और उसकी क्या राय है इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, आगे भी देखते रहिए वीडियो को और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। क्राइसिस खत्म हो जाएगा। अच्छा शाह जी, वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। ईस्टर्न कल्चर जो फॉलो करते हैं वो ठीक है, लेकिन सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर भी फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर उन लोगों को देखने का नजरिया और हो जाता है। उसके हवाले से एक बात याद रखिए कि हर कल्चर अपनी वैल्यूज से बना होता है, इकरार से बना होता है कि किसी कल्चर में इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, हम जो मशरकी लोग हैं ना, हम लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हमारे कल्चर को समझना
तब बड़ा आसान हो जाता है जब आप इन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं। अच्छा। हमारा पहला मसला ये है कि हम लोग हिंदू से मुसलमान हुए, यानी हमारा बेसिक जो पुराना कल्चर था वो इंडियन था। अच्छा। और इस्लाम हमने कबूल किया। जब भी आप किसी कल्चर, और इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है, आपको बताऊं कि दुनिया में जो ये हिस्ट्री है इस बेल्ट की, मैथोलॉजीज की बड़ी पुरानी है इंडियन कल्चर की। तो इंडियंस जब मुसलमान हुए और इस्लाम हमारी जिंदगियों में दाखिल हुआ तो ना हम तितर रहे ना बटेर रहे। आपको बड़े लोग कंफ्यूज मिलेंगे। वो कंफ्यूजन क्यों है कि वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि रवायत और दीन में फर्क क्या है। हम बड़ी रवायतों को फॉलो करते हैं दीन समझ के, हालांकि दीन से उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। इस्लाम में गुड़ती कुछ नहीं है, ये गुड़ती आई है किसी कल्चर से। 40वां इस्लाम में कल्चरल आ गया। अच्छा। हमारी बड़ी रस्में ऐसी हैं जो कल्चरल हैं, और वो कल्चरल चीजें जोन सी हैं, रवायतें जोन सी हैं, वो हमें लगता है जैसे दीन का हिस्सा है, हालांकि वो दीन नहीं है। ठीक है। नतीजा ये हुआ कि हम लोग कंफ्यूज हो गए। हमारी इस कंफ्यूजन का नुकसान ये हुआ कि हर फिरके और हर तबके में कुछ कल्चरल चीजें ऐड हो चुकी हैं जो इस्लाम में सिरे से है ही नहीं। यानी अरब्स में वो 1400 साल से नहीं है। 1400 साल से जो चीजें अरब्स में नहीं है, हम में कहां से आ गई? हम में आई उस कल्चर की वजह से, इंडियन कल्चर की वजह से। यानी हमारे मजहबी रसूमात तमाम की तमाम अगर निकाल के देखी जाए और इंडियन कल्चर्स की रसूमात देखी जाए तो सिमिलैरिटी है। लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा होता। क्यों बात नहीं करता? कि हम लोग बस परफॉर्म करते जा रहे हैं, कोई रुक के देखने को तैयार नहीं है कि ये जो एकदम से मिलावट हो गई है रवायत की या कल्चर की या रीत की, ये कहां से हो गई है। इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, अब आते हैं वेस्टर्न्स की तरफ। अच्छा, उनके यहाँ जो रिलीजियस होना है वो एक सेपरेट मैटर है। ठीक ये जाती मसला है, ठीक है, स्टेट अफेयर नहीं है। हाँ। वो कह रहे हैं जी रिलीजन एक अलग चीज है और आपकी जो जाती जिंदगी है वो एक अलग चीज है। ठीक है कि नहीं? आप रिलीजन और स्टेट को इकट्ठा नहीं करेंगे। उन्होंने सेपरेशन कर दी। उससे हुआ ये कि वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं मिलती। हम लोग कंफ्यूज ज्यादा हो गए। हम लोग आज तक समझ नहीं सके कि मुल्क बना इस्लामी और इस्लामी निजाम हम ला नहीं सके। जमहूरियत हमारी कामयाब नहीं होती, कभी मार्शल लॉ आ जाता है। ये सारे जब ब्लेंड्स आपके पास आए कि अब एक दहाई ऐसी थी जिसमें आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि तालिबान बिल्कुल ठीक है, और एक वक्त आया कि आप उन्हें मार भगाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अब ठीक है। तो ये हमारी जो पॉलिसीज ठीक नहीं बन सकी। वीडियो देख ही लिया है तो आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादातर शेयर करिए। जय हिंद।